चलिए सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और अगेन आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें आंसर करनी है मुझको, जैसे कि कुछ क्यूरीज हैं या फिर कई बार आप इंटरनेट पे देखोगे कि आज मार्केट फॉल कर रहा है ना, तो आपको बहुत सारे रीजंस देते हुए वीडियोस मिलेंगे या अपडेट मिलेगी कि क्यों मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, किस तरह से मार्केट गिर रहा है, या फिर ट्रम्प जब यूएस जो गवर्नमेंट है वहाँ पे फॉर्म करेंगे तो उसका मार्केट पे क्या रिएक्शन होगा, या फिर इस लिंक को वो मार्केट से कंसिडर कर रहे हैं कि ट्रम्प इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया एंड ऑल दैट, तो इस वजह से मार्केट गिर रहा है, ये तो टैरिफ बढ़ा देंगे और वो कर देंगे, राइट। तो चलो इस बात का मैं एक सिंपल आंसर करता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो में बहुत सिंप्लीफाई मेथड में समझाता हूँ। ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं या फिर जो भी शेयर बाज़ार से रिलेटेड कोई वीडियोस यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं या इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेडर्स होते हैं, राइट। ट्रेडर्स होते हैं क्योंकि देखो इन्वेस्टर जो है, तो इन्वेस्टर्स जो है, ऐसा तो है नहीं कि यूएस में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है वो पहली बार हुई है, वो तो हर 4 साल में होनी है। तो वो इन्वेस्टर्स का तो वैसे ही लॉन्ग टर्म व्यू होता है, 5-10 साल 15 साल का, उसमें तो 4 बार वैसे ही गवर्नमेंट बदलना है ना। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आता है, इन्वेस्टर को कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, 5-10%, 20%, 30%, इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। इन्वेस्टर्स दे बाय द गुड कंपनीज, गुड स्क्रिप्ट्स, गुड पोजीशंस वो बनाते हैं, और उन पोजीशन में अगर मान लीजिए वो चीज़ें गिरती भी हैं तो वो ये रीज़न नहीं जानना चाहते कि क्यों मार्केट गिर रहा है, वो गुड पोजीशंस में अपनी पोजीशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं इन अ बेटर प्राइस, ताकि उनके जो रिटर्न्स हैं या CAGR जो है उनका इंक्रीज़ हो। तो इन्वेस्टर का तो ये व्यू है। अब रही बात ट्रेडर्स, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो ट्रेडर्स हैं इनको ये जानने में क्यों इंटरेस्ट है कि ये मूव क्यों हुआ, वाई दिस मूव हैपन्ड। एज ए ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर हो तो क्यों मूव हुआ वो छोड़ दो, कैसे मूव होगा उस पर फोकस करो ना। समझ रहे हैं तो किस तरह से। तो जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे वैसे ये आज के वीडियो का टॉपिक है, आगे बात करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूँ। तो ये मार्केट क्यों गिर रहा है, ट्रम्प का क्या रिएक्शन है, उससे कोई बेनिफिट होने वाला है, या फिर आपको इस वेव से या फिर इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट हो सकता है कि ये जो वेव है वो लेट से अभी यहाँ पर खड़ी है, मेरे हिसाब से ये अगर इसमें बी वेव की तरह इसकी कैलकुलेशन अगर अपन करते हैं इंटरनली, तो ये 23,300 के आसपास अप टू फॉल कर सकती है, राइट। इसका पोटेंशियल फर्स्ट जो सपोर्ट होता है वो तो यहाँ पे आ चुका है, आई थिंक 23,500 या 600 के आसपास था, बट आज ही के सेशन में डिस्कस किया। बट अगर एक्सटेंड भी करती है तो ये एक नेक्स्ट पॉसिबल लेवल हो सकता है ऑन दी करंट मार्केट बेसिस। सो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एंटिसिपेट कर सकते हैं हम, या फिर ये जो मूव आया था वो इस वजह से आया था, ये जो मूव आया था उसमें ट्रम्प का ये सिनारियोस था, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस 4 रीज़नों की वजह से आज का मार्केट गिरा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अगर उन्हें एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो वेल उनको देख सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि आप जो कल ट्रेड करने वाले हैं या कल प्लान करने वाले हैं उसमें कोई खास उसका फ़र्क पड़ने वाला है ना। रही बात कि ट्रम्प का रिएक्शन या फिर ट्रम्प का इलेक्शन में जीतना क्या इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पे, देखो अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो कैपिटलिज्म का जो आप फादर बोलते हो ना, एक तरह से कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म या फिर डोमिनेंट फिगर ऑफ द कैपिटलिज्म, वो आज की तारीख में USA है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कैंडिडेट वहाँ पे जा रहा है। बाइडेंस की अगर जो पार्टी है, आई थिंक कमला हैरिस अभी लीड कर रही है उसको, अगर वो भी जीतती हैं, वो भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती हैं, ट्रम्प वाला पार्टी जीतता है तो वो भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है ना। फ़र्क ये पड़ेगा कि कौन सा जो पार्टी है वो ज़्यादा प्रमोट करता है किन किन बिजनेसेस को, और वो बिजनेसेस कहाँ होते हैं। जैसे कि ट्रम्प की अगर पॉलिसी देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली वो अपना पूरा फोकस जो है वो रशिया से हटा के चाइना की तरफ ले आते हैं। जो बाइडन वाला पार्टी है, कमला हैरिस वाला पार्टी है, वो चाइना से फोकस हटा के, देखो अगर आपको हीरो बनना है तो आपको एक विलन क्रिएट करना पड़ेगा, तो सबने अपने अपने विलन चूज़ कर रखे हैं। तो अगर वो ट्रम्प जीतेगा तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ अ विलन, कमला हैरिस अगर जीतेंगी तो दिस इज़ अ विलन। अब इसमें सिनारियोज अगर समझो, अगर फंडामेंटली थोड़ा समझना भी चाहते हो, लॉन्ग टर्म में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर एक 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 मेरे हिसाब से एक नई पावर है, या फिर लेट्स से नई पावर तो नहीं कहूँगा, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है हमारी, बट मेरे हिसाब से अगर इंडिया में, अगर इंडिया बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में अगर आप किसी इकोनॉमी को देखोगे तो पूरी दुनिया की जो नज़र है वो अभी इंडियन मार्केट पर है या इंडियन इकोनॉमी पे है। यहाँ पे आप काउंटर आर्गूमेंट कर सकते हो कि वियतनाम का क्या, ऐसा क्या, बांग्लादेश की तो पर कैपिटा हमसे ज़्यादा थी, अगर पर कैपिटा ज़्यादा थी तो बांग्लादेश का हाल भी देख लो आप।
तो पर कैपिटा से कुछ नहीं होता है, या फिर सिंगापुर या वियतनाम भी जो compete कर रहे हैं, आप ये मत समझो वो इंडिया से compete कर रहे हैं। इंडिया इज़ अ डिफरेंट लीग, टोटली लीग। आगे वाले 15 साल में इंडियन मार्केट इज बहुत भयंकर ग्रो करने वाला है। इवन अमेरिकन पीपल, कनेडियन पीपल विल और आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। सो दैट्स द लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू ये बाइडन की वजह से या लाइक ट्रम्प की वजह से नहीं गिरा है, इंटरनली है, टेक्निकल बेसिस पे उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। और ये जो फेज़ है वो 23,300 तक गिर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन पे काम करो। नाउ आज का वीडियो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस आई मीन इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं ना, तो हाउ टू प्लान योर ट्रेड इंट्राडे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो सो पहली चीज़ तो इस चैनल पे कुछ ज़्यादा ही बिगिनर्स लोग भी आ गए, तो उनको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग से मेरा मतलब, या फिर आप जानते हैं कि होता क्या है कि सेम डे जो होता है ना, वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। यहाँ पे आप बाई भी कर सकते हो, यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, राइट। तो उसमें क्या होता है, आप सेम 9:15 से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और 3:30 पे ख़त्म होती है। तो सेम डे आपने पोजीशन क्रिएट करी, बाई सेल की फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सेम डे आपने स्क्वायर ऑफ कर दी, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग होगी। नाउ क्या आपको प्लान करना चाहिए, आई मीन या फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए? मेरे हिसाब से इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिंग जो है वो ईजीएस्ट फॉर्म है मार्केट से पैसा बनाने का। अगर ETF भी अपने डीमेट में ख़रीद के बैठ जाओगे, निफ्टी 20 हो गया या फिर निफ्टी स्मॉल कैप्स के कुछ ETFs हो गए, HDFC के कुछ स्मॉल कैप्स के ETFs हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, राइट, इनके ETFs हो गए, अगर ये खरीद के चुपचाप बैठ जाओ 10-15 सालों के लिए, तो भी आपका जो पैसा होगा ना, या कैपिटल होगी, वो 10 से लेके 25% के CAGR पे ग्रो करेगी। दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म। लेकिन इसमें जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, ये होगा ईजीएस्ट, ये होगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर आएगी इंट्राडे ट्रेडिंग। तो क्या आपको करना चाहिए वो आप जानो कि आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बीच में फिर हर प्रकार की ट्रेडिंग है यहाँ पे फिर स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग है, ये इस तरह की इन्वेस्टिंग, उस तरह की इन्वेस्टिंग। बट इंट्राडे ट्रेडिंग मुझे लगता है कि ईजीएस्ट नहीं है, इतना आसान नहीं कि आपने अकाउंट खुलवा लिया, सिर्फ आप इसलिए आपके पास अकाउंट है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है इसलिए आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मे बी आप आज पैसा बना लोगे, कल बना लोगे, लेकिन अगर इसकी समझ नहीं है, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंट्राडे मार्केट की समझ नहीं है, मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करने की बजाय वो पैसा खुद पे खर्च करो, सुखी रहोगे। हाँ, अगर सीखने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, छोटी कैपिटल से कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो कैपिटल फुल ले आते हैं, नॉलेज है नहीं, कल ही अकाउंट खुला है, 10 लाख 15 लाख की कैपिटल ले आए, मे बी लाख रुपए की कैपिटल ले आए, और बस लगे हैं 1 लाख को 10 लाख बनाने में। एक बार बन भी जाएगा, बट इट विल गो बैक टू द मार्केट इवेंचुअली। पैसा हमेशा इंटेलिजेंस को फॉलो करता है। आप अगर पूरी दुनिया में सभी को इक्वल पैसा दे देना, हम कि चलिए पूरी दुनिया में एक काम करते हैं, गरीबी हटाते हैं, सबको बराबर पैसा बांट देते हैं, आप उन्हें 3 से 5 साल दीजिए, ये 3 से 5 साल जो गरीब है वो वापस से गरीब हो जाएगा, और जो अमीर, जो इंटेलिजेंस जहाँ पर मनी फ्लो करता है, आप देखेंगे 3 से 5 साल वो पैसा वहीं आ जाएगा जहाँ वो आज है। तो ऐसा होता है। तो इस पर फैक्ट ज़रा चेक कर लेना कि आपके हिसाब से वो बनाएंगे, जो प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से उसे करना होता है, राइट। किन लोगों को करनी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग? इंटरमीडिएट टू एडवांस। बिगिनर लोग लर्निंग के लिए इंट्राडे ट्रेड करो, आई मीन आप भागो मत इंट्राडे मार्केट से। इंट्राडे मार्केट क्या करेगा, आपको इमोशनली बहुत सिखाएगा, साइकोलॉजिकल बहुत सिखाएगा, आपको प्रोज कॉन्स सब कुछ दिखाएगा, हर तरह के रंग दिखाएगा ये। तो यहाँ से भागना नहीं है, क्या रहे मैं तो बिगिनर हूँ तो छोड़ दूँ क्या? नहीं, छोड़ना नहीं, करना है उसको, लेकिन लर्निंग कैपिटल से करना है। जैसे सपोज करें अगर आपकी लाख रुपए की कैपिटल टोटल, राइट, तो उसका 10% या 5% कैपिटल को इंट्राडे में आपको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है लर्निंग के हिसाब से। 10 लाख की कैपिटल है तो 1 लाख के हिसाब, जो आपके हिसाब से जो नंबर आपको सही लगे, 15,000, 20,000, 5,000, राइट, बट पूरा कैपिटल इधर अलॉट नहीं करना है एज ए बिगिनर। सो इंटरमीडिएट टू एडवांस हो, आपको इतनी समझ हो जाती है कि इंट्राडे मार्केट किस तरह से हो सकता है। स्पेशली मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर हो और आगे सोच रहे हो कि मुझे फुल टाइम मार्केट करना है, फुल टाइम ही मार्केट में आगे जाके पूरी अपना जो करियर है वो सब बनाना है, राइट, तो बिगिनर्स हो तो बिल्कुल इससे भागना नहीं है, उल्टा ऐसे यूज़ करना है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि देखो बड़े जो ये पैटर्न स्ट्रक्चर, मुझे मालूम नहीं कि आप क्या एनालिसिस यूज़ करते हो, जो भी एनालिसिस यूज़ करते हो, तो वो जो भी एनालिसिस आप यूज़ करोगे ना वीकली और मंथली पर बनने में क्या टाइम लगेगा,
फिर कब बनेंगे, कब आप एग्जीक्यूट करोगे, कब चलेंगे, कब बैक टेस्ट करोगे, राइट। बैक टेस्ट तो कर ही लोगे, पर फ्यूचर टेस्ट कब करोगे, राइट। तो एक ही पैटर्न को चेक करने में पता चला 6 महीने लग रहा है। तो जो चीज़ें 6 महीने में आपको स्विंग पोजिशनल्स इन्वेस्टिंग सिखाएगी ना, मुझे लगता है वो 6 दिन में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाएगी। तो छोटी कैपिटल से वो स्टार्ट करें और समझे उस चीज़ को कि किस हिसाब से वो कर सकते हैं। ना एक बार आपका प्लान क्लियर हो गया, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया इंट्राडे मार्केट का, अब सुनो मेरी बात। इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकर को अमीर नहीं बनाना है और ना ही गवर्नमेंट को टैक्सेस देके आप पूरा देश का बेड़ा क्या आपने उठाना है, बिल्कुल नहीं उठाना ना। तो जिनको जो काम करना है वो करने दो। जैसे मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा खाना बनता है, राइट। तो वो पूरा खाना आपने खाना है क्या, कि आपको जितनी एपेटाइट है उतना आप खा लोगे और उसके बाद बाकी लोग अपना ऑर्डर करेंगे, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर है कि पूरा ब्रोकरेज और टैक्सेस आप अपनी कैपिटल से क्यों देने की सोच रहे हैं। आप इंट्राडे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जो सिनारियोस देख रहे हैं, तो देखो आप 17 ट्रेड करो, 1700 ट्रेड करो, जो M2M होगा वो एक ही होगा, और M2M एक ही होगा, वो या तो वो प्लस में होगा या वो माइनस में होगा। तो अगर, और ये सेबी की ऑफिशियल रिपोर्ट है, जितनी फ्रिक्वेंसी आपकी ट्रेडिंग की बढ़ती है उतने ही आपके लॉसेस बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जो 90% या 99-93% ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं ना, उनकी ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी बहुत होती है। स्कैल्पिंग करने लगे हैं, आई मीन स्कैल्पिंग करके देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वही एक सिनारियो। मेरी बातों से तो समझोगे नहीं, अगेन खुद के पैर जलाना है तो जला कर सीखोगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, राइट। तो आई मीन करो, कोई बात नहीं, स्कैल्पिंग करके देख लो, जो मर्जी वो करो, पर लर्निंग कैपिटल से करो। तो वो कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सिनारियोज के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी कम रखो। आपने 1 लाख एक ट्रेड में बनाना है, 1000 एक ट्रेड में बनाना है, 1 करोड़ एक ट्रेड में बनाना है, वो एक ट्रेड में ही बन सकता है, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग कैप फ्रिक्वेंसी कम रखना है। मैक्सिमम ट्रेड आप दिन में 3 करो, जो कुछ होना है, लॉस होना है, प्रॉफिट होना है, इसमें हो जाए बात करना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आज का मार्केट है, यहाँ पर खुला है, यहाँ पर जब खुला तो लेवल्स हमने ढूंढे, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर लेवल्स निकलने के बाद ये एक सपोर्ट निकला था, टूट चुका था। तो यहाँ पर सिनारियोस के हिसाब से 3 वेव ढूंढो, ये एक वेव ढूंढ ली। अब एक बात बताओ, तुम्हें ये वेव अगर पता चल जाए यहाँ पर, राइट, आपको 1 करोड़ बनाना है तो भी बन जाएगा, 10 करोड़ बनाना है तो भी बन जाएगा। गेम किसकी है, ये गेम है क्वांटिटीज़ और मार्जिन की। अगर व्यू पॉइंट सही है, आप क्या सोचते हो, यहाँ बाई कर लूँ मैं, यहाँ सेल कर दूँ, फिर यहाँ सेल कर दूँ, यहाँ बाई कर लूँ, यहाँ, ये सब करके भी तो आपके 10 लाख ही बनने ना, अगर बनने हुए तो वो 10 लाख इसमें बना लो, सुकून है ना। याद रखो, मार्केट में मजदूरी करने नहीं आए थे आप, मार्केट में आए थे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। ये है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की 930 से लेके 330 तक बस मार्केट में घूम रहे हैं। M2M माइनस में हुए जा रहा है, एक दिन प्लस में हो गया तो आप तारीफें बटोरने लगे। 4 महीने का पूरा अकाउंट का ओवरव्यू देखा तो लॉस में चल रहा है। ये है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, कि सुकून वाली फाइनेंशियल फ्रीडम थी कि हाँ मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड में ही मुझे जितना गेन करना था वो मिलता है और उसके बाद मैं वहाँ से पोजीशन एग्जिट करता हूँ, राइट। एग्जांपल के लिए क्या ये पॉसिबल? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। ये पूरा का पूरा मूवमेंट हमने आज ही एंटिसिपेट करा, होने से पहले। ये होने के बाद थोड़ी बता रहा हूँ मैं आपको, आज का स्नैपशॉट बता देता हूँ। चलो उस बारे में दिखा भी दूंगा आज क्या प्लान हमने किया है 13 नवंबर को। सो ये अपडेट है आज का, देखो ज़रा। सो एक बात बताओ, ये देखना, अब यहाँ पे सेल सेटअप्स नहीं ढूंढ सकते, एक ट्रेड सेटअप्स नहीं ढूंढ, इसमें 17 ही ट्रेड करना ज़रूरी है क्या? और 17 ट्रेड करोगे तो क्या तुम यहाँ सेल कर, यहाँ बाई करोगे, यहाँ सेल करोगे, यहाँ बाई करोगे, यहाँ सेल करोगे, यही करते रहोगे? एक ही ट्रेड में बन जाएगा, फिर कल आ जाना, राइट। तो वही आज ही थोड़ी खाना है पूरा खाना। सो दैट्स द केस। नाउ इसमें एक कंडीशन वो भी होती है कि ट्रेड रोज भी नहीं करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग का ये भी मतलब नहीं है कि आपने एवरीडे ट्रेड करना है। अपना सेटअप अगर उस दिन बन रहा है तो बिंदास करो, दिन में 3 ट्रेड कर लो, दिन में 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट 4 मैक्सिमम। वैसे तो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक रूल बताया, बट फ्लैक्सिबल रहो, ठीक है। तो जो आपके सेटअप से अगर बन रहे हैं तो ट्रेड सेटअप्स प्लान करें, लेकिन अगर ट्रेड सेटअप्स नहीं बन रहे हैं या मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो फाइट ना करें। एवरीडे फाइट नहीं होती है ट्रेड। पैसा मार्केट में कॉन्फिडेंस से बनता है, और जो लाइक उसको जो होल्ड करने का जो पावर आता है ना, वो साइकोलॉजी से आता है। और ये बार बार ट्रेड करके है ना, आपका साइकोलॉजी माइनस में ही जाएगा। बार बार से मेरा मतलब है फ्रिक्वेंसी जो एक दिन में आप प्रोड्यूस करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ, बार बार ट्रेड से तो नहीं बोल रहा हूँ। तो उसका ध्यान रखो, तो ये नहीं करना होता है, ठीक है। तो प्रो क्या होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के? इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसे अच्छे जो प्रोज होते हैं ना, वो ये होते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मार्जिन हमें सपोर्ट मिल जाता है।
मार्जिन कम लगता है, राइट। उसके बाद है ना, कई बार पोजीशन है ना सेम डे कटती है ना, तो क्या होता है, अनवांटेड गैप नहीं होते आपके अगेंस्ट में। मतलब कि आपका जैसे आपने प्लान किया कि 1,000 रुपये या 10,000 रुपये का लॉस लेंगे आप, राइट। तो उसी के आसपास होता है, 10,000 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसा कुछ कई बार। लेकिन जैसे स्विंग या पोजिशनल में रिस्क क्या हो जाता है कि प्लान तो हमने 10,000 का किया था, साल में 2-3 बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 10,000 या 50,000 का जो भी आपने एक्सपेक्टेड लॉस किया है, कई बार उसका लॉस जो होता है वो डबल हो जाता है। तो पता चला 10,000 का प्लान किया था, 50,000 के लॉस पे वो खुला है। इसका अपोजिट भी होता है कि प्रॉफिट भी हमने 50,000 का 10,000 का सोचा था, तो प्रॉफिट भी 3 गुना 4 गुना एक्सपेक्ट हो जाता है। बट बता रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो आपने प्लान किया है वही प्री प्लान होगा, वहीं के हिसाब से एग्जिट होगा, इसी के आसपास आपके वो लाइक ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। कौन क्या है इसका, सबसे बड़ा कौन यही है कि ये है ना मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म है ट्रेडिंग की। तो यहाँ से पैसा निकालने का मेरा मतलब ये है कि सपोज करें एक शेर की गुफा है, खूंखार शेर है, और जो खाना है वो उसका यहाँ रखा हुआ, पूरा वो पहरेदारी यहाँ कर रहा है। ऐसा पैसा निकालना है, तो अगर यहाँ से निकालना सीखे तो आई वेल एंड गुड, आप दुनिया में कहीं से भी पैसा निकाल लोगे। सो आई थिंक दैट्स द प्रो ऑफ द क्या बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सो वो एक सिनारियोज यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आई थिंक एक सेकंड, मुझे आप क्यूरीज बार बार भेज रहे हैं ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मिस हो रहा है मेरे, क्योंकि अगेन ये जो सेशन में कर रहा हूँ ना, कोई वो प्री रिकॉर्डेड या वो नहीं कर रहा हूँ, ये सारे एक्सपीरियंस से जो भी मैं समझाऊँ, जितना मार्केट को आता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप क्यूरीज जो भेज रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाए, मैं क्यूरीज के लिए आपको बताऊँगा। ओके, सो या इन्हें दिमाग से तो निकल गया मैं क्या बोल रहा था। चलो अच्छा, एक और कौन की बात कर लेते हैं। हाँ, कई बार आपने फील किया होगा इंट्राडे में, एक और कौन आपने फील किया होगा कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप प्लान किया, अब टारगेट ये है, तो कई बार क्या होता है वो आपको है ना यहाँ पे साइडवेज में फंसा देता है, और नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप खुल जाता है, राइट। तो ये एक और कौन है। वैसे इसके लिए, ये कौन को दूर या कम करने के लिए आप वेव एनालिसिस पे स्टडी कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा। लेकिन है ना, ये भी बना रहेगा मार्केट में। अगर ये देखो आपने यहाँ बाई किया और वो यहाँ कहीं बंद हुआ, तो आप इतना मार्केट को गाली नहीं दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वो है ना यहाँ बाई करते हो, वो एक्चुअली इसमें क्या थी, एक वेव बच जाती है, वो बच जाती तो ये यहाँ आ जाता है। अब जब ये यहाँ आता है तो इसके ऊपर यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ पे कहीं बंद हुआ, अब आपकी एंट्री यहाँ थी, बंद यहाँ हुआ, नेक्स्ट डे वो यहाँ खुला, तो ऐसे टाइम पे आप गाली देते हो मार्केट को कि मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। बट इनवेज ये रूल्स हैं, कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा नहीं कि वो एक ही सिक्का हमेशा आपको पॉजिटिव दिखाएगा। बट आई थिंक इज़ इट वर्थ इट, एब्सोल्युटली। जो ट्रेडर्स फुल टाइम मार्केट करना चाह रहे हैं, या फिर जो ट्रेडर्स मार्केट को सीरियसली समझना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। बट तरीका होता है हर चीज़ का, तो क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, स्पेकुलेशन और प्रॉपर ट्रेडिंग में फ़र्क नहीं। यहाँ पे ना साइकोलॉजी, दिमाग आपका बहुत हिलता है। आपका अगर लॉसेस होगा, यार मेरे से साथ कैसे लॉस कर सकता, अब तो मैं मार्केट से बदला लेके रहूँगा, ये जो फीलिंग है ना, इसको कंट्रोल करना रहता है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो जो भी कैपिटल आपके पास होती है सब उड़ा आते हैं उस दिन। तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करना मेरे हिसाब से हर किसी के बस की बात नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखो। बट ओवरऑल अगर आप इन सिनारियोस को और इन कंडीशंस को फॉलो करोगे और देखोगे, तो उस केस में डेफिनेटली जो केस रहेगा आपका, वो इंट्राडे ट्रेड सेटअप में आप बेस्ट अपना जो है वो प्लान बना सकते हैं, राइट। तो इसमें ये हम ये ऐसे नहीं करेंगे ये बेस्ट है वो बेस्ट है, बेस्ट आपके लिए क्या है। जैसे एक गोली सबको नहीं दे सकते ना, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या एक पूरा का पूरा ओवरव्यू बता दिया है। इस ओवरव्यू के हिसाब से आप अपने हिसाब से इसमें से जो बेस्ट है वो चुन सकते हैं, तो उसका यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, सो दैट्स आई थिंक दिस सेशन। इसके साथ आई थिंक अब आप अपनी क्यूरीज जो है वो भेज सकते हैं। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज के प्रीमियम ग्रुप में जो हमने अपडेट करा था, कल का जो मार्केट था, कल एक्चुअली मार्केट मॉर्निंग सेशन में तो पॉजिटिव लग रहा था पूरा का पूरा, लेकिन आफ्टरनून सेशन में क्या हुआ था कि आफ्टरनून सेशन में ही मार्केट जो है वो नेगेटिव हो गया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक 1:30 या 2 बजे के आसपास मैंने फिर वहाँ पर अपडेट करा था मार्केट में कि अपना जो ग्रुप है ना, प्रीमियम ग्रुप, ये रहा। तो यहाँ पर अपडेट करा था 1:06 के आसपास कि 24,135 का रेजिस्टेंस दिख रहा था, उसके नीचे मार्केट वीक है। तो आज उसी के हिसाब से हमने इंट्राडे एंटिसिपेशन या इंट्राडे सिनारियोज अपडेट किए। बाय द वे, ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कल का है। यहाँ पे तारीख देखो, ये 12 नवंबर के आसपास आई थी। वो ऊपर नहीं दिखा सकते इसलिए क्योंकि वहाँ लिंक है, लिंक देखोगे तो वहाँ पे वो जो प्रीमियम अपडेट है वो आपको मिलेगा। एनीवे, सो ये कल का अपडेट था और उसी के हिसाब से आज का प्लान था। आज का प्लान भी
इस लेवल के नीचे पूरा प्रॉपर सेल सेटअप्स थे। ये एंटिसिपेशन की गई थी, 23,784 का रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया गया था और सेल सेटअप्स इसके नीचे सारे वैलिड अपडेट किए गए थे। सो ये एक अपडेट है अपना प्रीमियम ग्रुप का। बाकी जो यूट्यूब पर अगर आप ये सेशन लाइव देख रहे हो, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो अपना सीधा क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्यूरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका आंसर फिर मैं लाइक कमेंट बॉक्स की जो क्यूरीज होती है वो आंसर यहाँ कर नहीं पाता। चलिए अब आपकी क्यूरीज लेते हैं, एटलीस्ट काफ़ी होल्ड हो गया। चलो क्या क्यूरीज हैं आपकी, चलो यहाँ देखते हैं। कुणाल के मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मैं आपके फ़नी होते हैं काफ़ी मैसेज। सर हैरी पॉटर का एन मार्क बता दो, अब रिटेलर पोर्टफोलियो में कमर टूटने लगी है, आप मार्किंग लगा दो, एक तसल्ली हो जाएगी। आई थिंक करंट जो वेव गिर रहा है ना, इसको ए कंसिडर करोगे, ए वेव। ये डेली या वीकली के हिसाब से ये जो वेव है इसको अभी ए वेव कंसिडर करो। और इसका अगर बॉटम की बात करो तो आई थिंक अगर सेशन मुझे लगता है आपने शुरू में ज्वाइन करा तो इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कहाँ पे बॉटम बन सकता है। मेरे हिसाब से अगर पैटर्न की बात करें ना, यहाँ पर जो सपोर्ट मैंने यहाँ पे आपको 23,300 के आसपास कुछ बताया, राइट। तो अगर वहाँ से हम लोग इसको बाउंस करते हैं तो अगेन वो जो सपोर्ट है वो ऐसा मत समझ लेना, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली अगर पैटर्न वाइज बात करें तो ये यहाँ पे एक्सपेंशंस बन सकता है इसका। तो ये एक वेव बनेगा और ये उसका करेक्शन बनेगा ABCDE करके, तो वो एक ध्यान रखो वहाँ पे, दैट्स द कंडीशन हियर। नेक्स्ट है आपका बैंक निफ्टी का व्यू ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। स्वप्निल मुझे लगता है कि शायद आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हो, राइट। तो या तो आप मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ या फिर कल के सेशन में कल का जो लाइव करेंगे अपन वहाँ पे 1 आवर अपडेट कर दूंगा। चलो, सो दैट्स आंसर टू योर क्वेरी। अगेन बड़ी क्वेरी है। और सर आपकी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच फॉर दी नाम में भगू देव, थैंक यू सो मच फॉर योर। राज का क्वेरी है, डज योर वीडियो कोर्स कंटेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेव थ्योरी और आफ्टर दैट वी नीड टू बाई एनी ऑफ अदर कोर्सेज बिकॉज पीपल अप सेल डिफरेंट कोर्सेज वंस वी बाई देयर फर्स्ट कोर्स। चलो इसको ज़रा समझ लेते हैं। डज योर वीडियो कोर्स, ओके, एक क्वेरी है इंग्लिश में है, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दूँ या उसको रीफ्रेज कर दूँ। क्वेरी यह है कि जो अपना जो वीडियो कोर्स है उसमें कंप्लीट नॉलेज है क्या वेव थ्योरी का, या फिर उसके बाद भी कोई और कोर्स आपको मेरी तरफ से कुछ परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि अपसेल करते हैं कई बार कि लेवल होता है ना कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये फिर इसके बाद ये लोगे एडवांस का। चलो एक इसका किसका क्वेरी, राज का। राज इसका मैं एक को ना आपको एक ऐसे आंसर करता हूँ। आप इस चैनल पे जाओ, पूरी हिस्ट्री देखो, पूरी हिस्ट्री में देखो और उसके बाद देखो क्या आपको कोई लिंक मिला कि मेरे थ्रू ये अकाउंट खोल लो तो वहाँ पे आपको ये मैं दे दूँगा, वो मैं दे दूँगा, या फिर आपको ऐसा मिला कि ये बिगिनिंग का कोर्स है, ये इंटरमीडिएट का कोर्स है, ये उसका कोर्स है, या ये उसकी ट्रेनिंग है, या फिर लेट्स से क्या बोलते, कभी ऐसा मैसेज आया कि आपका जितना भी लॉस हो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में सब रिकवर करा दूंगा, या फिर कभी ऐसा कि मैं आपको आपका जो अकाउंट है वो हैंडल कर लूँगा, इसकी इतनी फ़ीस लूँगा। ये एक भी मैसेज मैंने जब से चैनल के आई मीन दिस इज़ हाउ आई लिव, ये मेरी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये नहीं करता मैं। अगर मैं आपसे अकाउंट खुलवाऊँ अपने थ्रू तो आपका पैसा मैं कहाँ से लूँगा, आप तो मुझे डायरेक्टली पैसा दोगे नहीं, लेकिन जितना पैसा आप एक लर्निंग प्रोग्राम पे दे सकते हो उससे ज़्यादा पैसे कि आप ब्रोकरेज और टैक्सेस तो गवर्नमेंट को जाएगा, ब्रोकरेज मुझे मिल जाएगी। ये जो क्योंकि फिर मैं आपको इनकरेज करूंगा कि यहाँ ट्रेड कर लो, वहाँ ट्रेड कर लो, रोज़ नई नई स्ट्रैटेजीज़ पे आपको वीडियोस बना के दूंगा कि ये बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी है, ये मूविंग एवरेज, यहाँ लोगे ट्रेड, और जितना आप उसमें ट्रेड करोगे उतना मेरा बेनिफिट है। ये सब नहीं करता मैं। जो कोर्स की आप बात कर रहे हो, वीडियो कोर्स की, वो एक ही सिंगल कोर्स है। इवन आप उस कोर्स में गो थ्रू करोगे ना तो उसमें, क्योंकि एक तो कंप्लीट नॉलेज है और कंप्लीट नॉलेज के बाद उसमें कुछ भी प्रमोशन नहीं किया, प्रमोशन है ही नहीं कुछ करने का, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज तो वहाँ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बचा क्या फिर सिखाने के लिए, कुछ नहीं बचा। जो भी मुझे कंप्लीट नॉलेज आती है वेव थ्योरी और वेव एनालिसिस के लिए, वो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। उसमें फिर आपको कुछ और है ही नहीं मेरे पास कुछ और परचेज करने के लिए, फिर क्या करोगे आप, राइट। और अगेन मैं चाहता तो उसको ऐसे भी कर सकता था कि बिगिनर्स का वेव एनालिसिस, इंटरमीडिएट का वेव एनालिसिस, ये वाला एलिट वेव एनालिसिस, ये वाला नियो वेव एनालिसिस, ये वाला, और फिर मैं आप ये खरीदते, मैं कहता चलो ये तो ठीक है, आप ये खरीदो तब प्रॉफिट हो, फिर ये खरीदो, ये सब नहीं करता मैं। चलो, आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, सर प्लीज़ ईट रॉ अदरक। मैं पी रहा हूँ अदरक का, तो मैं बहुत शौकीन हूँ, वो मैं कह रहा हूँ। थैंक्स क्रॉन, थैंक यू सो मच फॉर दी योर काइंड मैसेज। नेक्स्ट
क्यूरी है, क्या वेव एनालिसिस में स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, अगर होते हैं तो फिर बाकी एनालिसिस से बेटर कैसे है? ये भी काफ़ी अच्छा क्यूरी है। क्यूरी ये है कि अगेन इसको रिफ्रेश कर दूं मैं। क्यूरी पूछ रहा है कि वेव एनालिसिस जो है इसमें भी आपके स्टॉप लॉस जाते होंगे, तो बाकियों में भी स्टॉप लॉस जाते हैं, तो ये बेस्ट कैसे? ये अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है या कुछ ऐसा है जिससे आप मार्केट की ट्रू फॉर्म समझ सकते हो। जैसे मैं आई थिंक ये स्नैपशॉट मेरे पास चाहिए, एक काम करता हूँ मैं, कल आपके एक स्नैपशॉट है कल का रेडी करके लाता हूँ। आपको यहाँ पर ये जो वेव है, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि ये ए वेव है, ये बी वेव है, ये सी वेव है, ये एक मोटिव बनेगा, ये अगर इसके नीचे जाएगा तो करेक्शन बनेगा, अगर ये करेक्शन बनेगा तो अगर ये करेक्शन इसका है तो नेक्स्ट फेज इधर आएगा। तो क्लियर कट क्या इस तरह से कोई थ्योरी या कोई मेथड आपको मार्केट की अपडेट दे सकती है? ये तो 1 आवर का हो गया। एक इंट्राडे का आपको मार्केट का अपडेट बताता हूँ। इंट्राडे का मुझे अब एक्चुअली तारीख तो याद नहीं है, पर फिर भी चलिए 4 नवंबर के आसपास का कुछ अपडेट देखते हैं। 4 नहीं, वो 1 नवंबर को होगा, वो तारीख उसमें गड़बड़ लिखी थी। ये भी है 5 का होगा शायद, 5 का, या एक ये भी देखो। सो आप क्या बोल रहे हो कि दूसरी स्ट्रैटेजी में भी तो स्टॉप लॉस जाता है, तो वेव एनालिसिस में भी स्टॉप लॉस जाता है, राइट? तो ये बेटर कैसे? ये कैसे बेटर नहीं, मुझे ये बताओ। यहाँ पे ये आप स्नैपशॉट देख रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको कल एक स्नैपशॉट लेके आऊँगा मैं इस वाले स्ट्रक्चर का, तो वो वहाँ पे समझा दूँगा। अभी ये रेडी है तो ये देख लो। यहाँ पे मार्केट आपको क्या बता सकता है कि ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, सरक हो सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, राइट? तो ये पूरी की पूरी अपडेट यहाँ पर करी गई है। सो सिनारियोस के हिसाब से कोई और स्ट्रेटजी इसके करीब नहीं आती है। तो वेव एनालिसिस इज़ मोर लाइक, आई थिंक इसको और बेटर मैं आंसर करूँ तो मुझे लगता है ज़रा इस पर बॉलिंजर बैंड लगाओ। आई थिंक एक सेशन में कर चुका हूँ ऑलरेडी। बॉलिंजर बैंड लगाओ और देखो इसमें ही कितने फॉल्स सिग्नल आपको आते हैं। तो और उसके बाद जब फॉल्स सिग्नल वहाँ पर आएंगे तो आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि अगर स्टॉप लॉस गया तो किसके भरोसे गया, आपके भरोसे गया कि बॉलिंजर बैंड के भरोसे गया। वेरेज यहाँ पर अगर आपने कुछ पैटर्न मिसरीड किया तो आपने मिसरीड किया, राइट? अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो वेव एनालिसिस आपको क्लियर कट पिक्चर बताती है कि मार्केट में कैसे मूव कर। जैसे यही मूव देख लो, 23,300 का जो नंबर है, राइट? आज के मार्केट में, आज का ये जो लाइव सेशन देख रहे हो, आज का लाइव सेशन ये वाला, इसी में यहाँ कहीं आओगे ना तो उस टाइम मार्केट चल रहा था 760 के आसपास। फर्स्ट जो सपोर्ट हमने एंटिसिपेट करा था इस वेव का, वो शायद 580, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद नहीं है, या 600 ऐसा कुछ रेंज था। तो यहाँ पे एंटिसिपेट किया, तो ये फर्स्ट सपोर्ट है। एक्सटेंडेड सपोर्ट 300 के हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड बताया गया, मूविंग एवरेज बता देगा आपको, राइट? या फिर यहाँ पे ये बता देगा कि ये यहाँ पे ये नीचे आके ऊपर जाके नीचे आ सकता है, ऐसे। तो दैट्स आई थिंक दी वो एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है। चलो अगेन फिर से बहुत सारी क्यूरीज आ गई, शायद कुछ रह जाएंगी। सर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को वेव एनालिसिस में क्या पैटर्न होता है? अच्छा क्यूरी है, चलो उसको भी ले लेते हैं। ये एंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे सपोज करो आपका एक मोटिव है 1 2 3 4 5, राइट? अब इसके बाद जिगजैग बनेगा। तो जिगजैग जब बनेगा ना तो ये आपका नीचे गिरेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये आपका मान लीजिए ए बन गया, ये बी बन गया। तो ये जो फेज़ आप देख रहे हो वो आप उसको हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, या फिर हेड एंड शोल्डर की तरह उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको अगर हेड एंड शोल्डर की तरह ही आइडेंटिफाई करोगे ना तो कई बार क्या होगा, जैसे यहाँ पे ट्राइंगुलर बना, जैसे 1 2 3 4 5, ए बी और फिर सी डी ई ऐसे बन गया, तो फिर मिस कर जाओ। तो अगर जिनको वेव एनालिसिस आता है, जिनको अंडरस्टैंडिंग है मार्केट स्ट्रक्चर की, वो तो समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है। पर जिनको सिर्फ हेड एंड शोल्डर पता है वो ये कहता है अरे यार पिछली बार तो ये रेजिस्टेंस चल गया था, इस बार पता नहीं क्या हुआ, मेरी किस्मत ख़राब है। तो ऐसा बोलते हैं। बट आई थिंक दिस कुड बी दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, ट्रेंड लाइन्स को बेस्ट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं वेव एनालिसिस में? ट्रेंड लाइन्स को यार एक सिंपल, ये कुछ क्वेरीज ऐसी हैं आर्यन की, इनको है ना एक सेशन में मैं आंसर नहीं कर सकता। अगर ट्रेंड लाइन का आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना कि पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग और ट्रेंड के अंडरस्टैंडिंग में कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आप वीडियो कोर्स ज़रा गो थ्रू करो। अपने पास जो वीडियो कोर्स है वो ट्रेनिंग है, बेस्ट है। अगर टेक्निकल एनालिसिस पे कंप्लीट 100% अगर आपको नॉलेज चाहिए ना, जिसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस, देखो एक बार जैसे आप पहली क्लास पढ़ लोगे तो फिर दोबारा फर्स्ट पढ़ते रहोगे क्या? आगे कब बढ़ोगे ज़िंदगी में? लोग क्या कर रहे हैं, पहले मूविंग एवरेज पढ़ रहे हैं, फिर बॉलिंजर की क्लास कर रहे हैं, फिर वेव की क्लास कर रहे हैं, फिर उसकी क्लास कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि 100% अगर टेक्निकल नॉलेज चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का, तो अपना वीडियो कोर्स है, वीडियो ट्रेनिंग, कंप्लीट नॉलेज है वहाँ पर। ट्रेंड लाइन, पैटर्न, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क, एवरीथिंग. Go through that and you would get the result. So that's the answer to your query.
नेक्स्ट है सर जी, लार्सन एंड टर्बो का 3950 जा सकता है क्या, प्लीज़ सी। आई थिंक इसके लिए आप कोशिश करें प्रीमियम ग्रुप अपना ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं क्यूरी आंसर कर सकता हूँ। कैन आई ज्वाइन इन EMI बट आई डोंट हैव क्रेडिट कार्ड। राकेश जी, अगर आई थिंक वी कैन सी कि क्या हो सकता है, आप ज़रा व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अपना वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप चैट का मैसेज मिलेगा, वहाँ ज़रा अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है आपकी वो ज़रा बताइए, शायद वहाँ कुछ हेल्प हो सके। चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं। या सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लाइव सेशन में। अच्छा, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हमें 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी करना है, ताकि 10,000 सब्सक्राइबर पर हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारा कुछ प्लान किया, पर जो मेन टारगेट है वो ये है कि एक सेमिनार हम या मीटअप प्लान करेंगे फॉर दी आवर कम्युनिटी। सो इसके लिए हेल्प मी रीच दैट टारगेट, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।